प्यारे दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है परी के जादुई कोके और जादुई लिपस्टिक की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। काफी अरसे पहले की बात है। एक शहर में दिया नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करती थी। दिया की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। दिया की सौतेली माँ का नाम भविनी था। भविनी खुद की भी एक बेटी थी जिसका नाम चमेली था। दिया के पापा दिया से बहुत प्यार करते थे, जिसकी वजह से भविनी को भी प्यार का नाटक करना पड़ता था। कुछ दिन पहले दिया के पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद भविनी दिया को बहुत तंग करना शुरू कर देती है। दिया रंग की बहुत काली थी, जिसकी वजह से सभी उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। और दिया की सौतेली बहन चमेली बहुत खूबसूरत और रंग की बहुत साफ थी। भविनी और चमेली दोनों मिलकर दिया से अपने घर का सारा काम करवाया करती थी। भविनी अपनी बेटी चमेली को हर रोज पैसे दिया करती थी, जिससे चमेली हर रोज पार्टी किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ दिया घर का सारा काम किया करती थी। कुछ दिन बाद की बात है। एक दिन भविनी चमेली के कमरे में जाती है और उससे कहती है, चमेली, मैं मार्केट जा रही हूँ, तू मेरे साथ चलेगी क्या? नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगी। अरे, मुझे तूने कहा था एक बार कि तुम्हें मेकअप का कुछ सामान चाहिए, फिर अचानक क्या हुआ? अब क्यों मार्केट जाने से मना कर रही हो? चमेली ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, मेरी प्यारी माँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। हाँ, मैं जरूर जाऊंगी। मुझे बहुत सारा मेकअप का सामान खरीदना है। चल जल्दी से तैयार हो जा, मुझे भी अपने लिए कुछ साड़ियाँ खरीदनी हैं। तुझे भी मेकअप के साथ कुछ ड्रेस चाहिए तो वो भी ले लेना। चल दिया को भी बुला ले। दरअसल मुझे कुछ सब्जियाँ और फल भी खरीदना है, तो पहले फल और सब्जियां खरीदकर दिया के हाथ भिजवा दूंगी, वो घर लेकर आ जाएगी। तभी चमेली दिया को बुलाने लगती है। दिया, अरे वो दिया, जल्दी आजा, माँ के साथ मार्केट जाना है। कुछ देर बाद दिया भी आ जाती है और फिर तीनों मार्केट के लिए चली जाती हैं। भविनी बहुत सारी सब्जियां और फल खरीद लेती है और दिया से बोलती है, दिया देख, मुझे और चमेली को कुछ कपड़े और मेकअप का सामान खरीदना है। तू ये सब्जियां और फल लेकर घर जा, और हाँ देख, सीधा घर जाना और घर जाकर रात का खाना बना लेना। दिया ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है और भाविनी से कहती है, माँ, मुझे भी नए कपड़े चाहिए, इतने साल हो गए हैं, मेरे पास तो वही फटे पुराने कपड़े ही बचे हैं। अच्छा चल ठीक है, तेरे लिए भी मैं एक सूट ले आऊंगी, और अब तो सीधा घर जा और जाकर खाना तैयार कर। दिया ये सुनकर खुश हो जाती है और सब्जी और फल लेकर घर आ जाती है। उधर दोनों माँ और बेटी मार्केट में जाकर कपड़े और मेकअप का सामान खरीदने लगती हैं और थोड़ी देर बाद शॉपिंग करके घर वापस आ जाती हैं। तभी दिया उन्हें देखकर भागकर उनके पास आती है। माँ, आप आ गई शॉपिंग से, आप मुझे मेरी नई ड्रेस दिखाओ ना। सुन, मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, इसीलिए मैं तेरा ड्रेस नहीं लाई। लेकिन माँ, ये गलत बात है, आपने मुझे कहा था कि आप मेरे लिए नया ड्रेस लेकर आएंगी। वैसे भी चमेली को आपने इतना कुछ लेकर दिया है, लेकिन मेरे लिए एक सूट के भी पैसे नहीं बचे। ज्यादा बहस मत कर मेरे साथ, अब चुपचाप जा और खाना बना किचन में जा। तूने कौन सा कहीं बाहर जाना होता है, और वैसे भी शक्ल देखी है कभी अपनी, काली बिल्ली जैसी, बड़ी आई। दिया ये सब सुनकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन से दिया बगैर कुछ खाए पिए
रज़ाई लेकर सोई रहती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और दिया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से दिया अपने पाँव पर चल भी नहीं पाती है। थोड़ी देर बाद भाविनी दिया के कमरे में आती है और कहती है, महारानी साहिबा अभी तक सो रही है। महारानी जी, आपने बताया नहीं कि आपको नाश्ते में क्या चाहिए। माँ जी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मेरे पूरे जिस्म में बहुत तकलीफ है, जिसकी वजह से मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। आजकल मैं यही सब देख रही हूँ, तू बहुत बहाने बनाने लगी है। जल्दी से उठ जा, वरना बहुत ज्यादा पिटाई करूँगी मैं तेरी। अभी तक घर का सारा काम बिखरा पड़ा है और महारानी जी अपने बेड पे आराम फरमा रही हैं। दिया जैसे तैसे करके उठती है और घर की साफ सफाई शुरू कर देती है। दिया अभी सफाई कर ही रही होती है, तभी भाविनी उसके पास आती है और कहती है, सफाई करने के बाद जाके मार्केट से सब्जी लेकर आना, क्योंकि अभी खाने के लिए सब्जी नहीं है। थोड़ी देर बाद दिया सब्जी के लिए बाजार चली जाती है। तभी रास्ते में उसे एक चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती है। तभी वहां से एक बुढ़िया गुजर रही होती है। वो दिया को देखकर उस पर पानी फेंकती है। ऐसे करने से दिया होश में आ जाती है। तभी वो बुढ़िया दिया से पूछती है, बेटी क्या हुआ तुझे? तुझे तो बहुत तेज बुखार है। इस बुखार में तो तुम्हें अपने घर में आराम करना चाहिए। उस बुढ़िया की ये बात सुनकर दिया रोने लगती है और कहती है, जी माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आराम नहीं कर सकती हूँ। घर का सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ को ये सब बहाने लगते हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं ये सब काम नहीं करूँगी तो वो मेरी बहुत ज्यादा पिटाई करेंगी। इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये सब करना पड़ रहा है। बचपन में मेरी माँ गुजर गई, जिसकी वजह से मेरे पापा की दूसरी शादी कर ली। तब से ही मेरे साथ इस तरह का सलूक हो रहा है। मेरी सौतेली माँ अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, उससे कुछ भी काम नहीं करवाती, उसकी सारी जरूरतों का अच्छे से ख्याल रखती है। वो दोनों मिलकर मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं और मुझे हर वक्त काली बिल्ली कहकर बुलाते हैं। उन दोनों को मेरे रंग से बहुत नफरत है। वो मुझसे एक नौकरानी की तरह काम करवाती हैं। अरे ये तो बहुत ही गलत बात है बेटी। तुम बचपन से ही उनके साथ रहती हो, फिर भी तुम्हारे लिए उसके मन में जरा भी प्यार नहीं है। खैर तुम परेशान मत हो, क्योंकि आज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी। मेरे पास तेरे लिए कुछ है जो तेरी बहुत मदद करेगा, जिसे लगाने के बाद तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी। सच? क्या ऐसी भी कोई चीज है जो मुझे खूबसूरत बना देगी? लेकिन आप मेरे लिए ये सब क्यों करेंगी माँ जी? दिया के कहने के बाद वो बुढ़िया एक परी में बदल जाती है। मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ, बल्कि परियों की रानी हूँ। मैं ऐसे ही बुढ़िया का रूप लेकर जमीन पर आती हूँ और जो मुझे सच्चा, ईमानदार और मुसीबत में घिरा नजर आता है, मैं उसकी मदद भी करती हूँ। अच्छा, लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगी? अब तुम देखना मेरा कमाल। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ जादुई कोका और जादुई लिपस्टिक आ जाती है। ये कोई आम कोका नहीं, बल्कि जादुई कोका है। इसे पहनकर तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी। और ये जो लिपस्टिक है, ये भी जादुई लिपस्टिक है। इससे मैं उन दोनों को खूब अच्छा सबक सिखाऊंगी। दिया कोका उठाकर लगाने लगती है। तभी परी उसे कहती है, रुक जाओ, पहले मैं उन दोनों को अच्छे से सबक सिखा दूं। उसके बाद तुम ये जादुई कोका लगा लेना। अभी तुम सबसे पहले
अपनी माँ का सामान लेकर उसके सामने जाओ। थोड़ी देर बाद परी वो जादुई लिपस्टिक खुद लगाकर एक जिन का रूप ले आती है। अरे रानी परी, ये क्या हो गया? ये कैसी जादुई लिपस्टिक है जिससे आप जिन बन गई हैं? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बस तुम उन दोनों के सामने जाओ और फिर देखना मैं क्या करती हूँ। दिया वैसा ही करती है जैसे परी ने उसे कहा था। वो उनके सामने जाती है। भाविनी गुस्से से दिया को कहती है, कहाँ मर गई थी तू है? मुझे और चमेली को इतनी तेज भूख लगी है। अरे माँ देखो न जरा, आपने तो इसे सब्जी के लिए मार्केट भेजा था, ये खाली हाथ वापस आ गई है। सब्जी किधर है? बोल। लगता है तुझे पिटाई की जरूरत है आज। तेरी अकल को ठिकाना लगाना पड़ेगा मुझे। तभी जिन के रूप में रानी वहाँ आ जाती है। चमेली और भाविनी उसे देखकर बहुत खौफजदा हो जाती हैं। भागो, यहाँ से भागो, जल्दी भागो। देखो जिन, अरे हम न भागे तो ये हमें मारकर हमारा खून पी जाएगा। तूने ठीक कहा, आज मैं तुम दोनों को मार कर तुम्हारा गरम खून पी जाऊंगा। इतना कहकर जिन दोनों को उल्टा लटका देता है और पिटाई करने लगता है। जिन काफी देर तक उन दोनों की पिटाई करता रहता है। हाँ, अब बोल, आज के बाद कभी भी दिया को तंग करोगी? अगर तूने दोबारा कभी भी दिया को तंग किया तो मैं सच में तुम दोनों का खून पी जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, हमें आप माफ कर दो। आज के बाद हम दोनों कभी भी उसे तंग नहीं करेंगे। तंग क्या करना, हम तो उसे तंग करने का सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, अब तुमने माफी मांग ली है, इसीलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। और हाँ, आज के बाद दिया से कोई घर का काम नहीं करवाओगी, सारे काम खुद ही करना, समझी? मैं यहाँ आता जाता रहूँगा अब, इसीलिए ज्यादा चालाक बनने की भी जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो जिन वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद दिया अपने कमरे में चली जाती है और परी का दिया हुआ कोका लगाकर खूबसूरत हो जाती है। उस दिन के बाद भाविनी और चमेली दिया के साथ बड़े प्यार से रहने लगती हैं। उसे कभी भी तंग नहीं करती और अब दिया से कोई काम भी नहीं करवाती। अब दिया बहुत खुश होती है। अब से वो एक परिवार की तरह जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक अपना ख्याल रखिए।